यीशु ने कहा जब तक तुम चिन्ह और चमत्कारों को ना देखोगे तुम बिलीव नहीं करोगे। प्रभु ने कहा मैंने भी तुम्हारे बीच में ये चमत्कार इसलिए किए कि तुम विश्वास करो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। हालेलुया। कि परमेश्वर मनुष्य रूप में तुम्हारे बीच में आ चुका है। हालेलुया। किस लिए किए चमत्कार? कि तुम विश्वास करो। ये टेस्टमनी किस बात के लिए? क्यों प्रभु लोगों को हील कर रहा है, चंगा कर रहा है, बहरों के कानों को खोल रहा है, डॉक्टरों ने मशीनें लगाई है, 7 में मशीनें, और प्रभु उन्हें हील कर रहा है, आंखों को हील कर रहा है, दुष्ट आत्मा को निकाल के, दुष्ट आत्मा के द्वारा जो दिया गया दर्द है, पेन है, तकलीफें हैं, उनसे प्रभु उन्हें आजाद कर रहा है। हालेलुया। तो ये कौन कर सकता है? केवल खुदावन यीशु मसीह, परमेश्वर ही ऐसे बड़े और महान काम को कर सकता है लोगों के बीच में। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको भी टच करे तो उसके वचन को सुनो और उस पर बिलीव करो और उस पर चलने का फैसला करो। हालेलुया। हम देखेंगे यूहन्ना की किताब खोलेंगे, उसका 9 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेके 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उसको उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया था, ना ही इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रगट हो। यीशु ने कहा ये इसलिए था कि परमेश्वर के काम इसमें प्रगट हो। हालेलुया। कह सकते हो, मान लो एक बचपन का बहरा आज सुन रहा है दोनों कानों से, ये किस लिए है? परमेश्वर के काम उसमें प्रगट हो। परमेश्वर का काम उसमें प्रगट हुआ, लेकिन अच्छे लोगों को नहीं, चंगे भले लोगों को नहीं, बीमार लोगों को वैद्य की जरूरत होती है। हालेलुया। कहते मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूं कि उन्हें मन फिराव का मौका मिले। हालेलुया। अगर हो सकता है आप बहुत सारे पाप में हो सकते हो, कुछ प्रॉब्लम का जड़ आपके पाप है, कुछ प्रॉब्लम का जड़ आपका गर्लफ्रेंड रखना है, कुछ प्रॉब्लम का जड़ आपका गंदी चीजें देखना है, कुछ प्रॉब्लम का आपकी जड़ जिसके साथ आप बैठे हुए हो सकते हो, कर्जे के नीचे हो सकते हो, बीमारियों के नीचे हो सकते हो, क्लेश के नीचे हो सकते हो, गरीबी के नीचे हो सकते हो। कुछ प्रॉब्लम का जड़ आपके पाप है, आपका वो नशा है जो आप कर रहे हो, आपका वो बीड़ी है, वो सिगरेट है, आपका वो तंबाकू है। कुछ आपकी प्रॉब्लम का जड़ आपके वो पाप है जो आपकी लाइफ में। कुछ प्रॉब्लम का जड़ जो आप धोखे में हो, जो आप किसी को धोखा दे रहे हो, किसी को धोखे में रख रहे हो, किसी के खिलाफ कार्य कर रहे हो। कुछ प्रॉब्लम के जड़ जो गंदे मजाक आपने किए हुए उसके कारण है, जो आप गंदियां गालियां बकते हो, अपने मुंह को अशुद्ध करते हो, उसके कारण है। यहां पर पूछा चेलों ने कि प्रभु ये अभी अंधा जन्मा, या क्या इसने पाप किया या इसके बाप दादों ने पाप किया? अगर कोई बचपन से अंधा जन्मे तो आप क्या कहेंगे? उसने पाप किया? ये सोच सकते हैं थोड़ा सा, ओके उसके माँ बाप ने पाप किया होगा, कि उसका असर, उसका प्रभु ने कहा तेरी पीढ़ियों पीढ़ियों तक मैं श्राप दूंगा उसका, जो तू गलतियां करेगा। पर जब लोग यीशु मसीह में आते हैं, वो सब श्राप जो अन्य जातियों में रह के आए होते हैं उनके ऊपर कर्ज, श्राप, बंधन सब टूट जाते हैं। पर परमेश्वर ने कहा ये इसलिए कि परमेश्वर के काम इसमें प्रगट हो, परमेश्वर की महिमा इसमें प्रगट हो। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हो? तो आज फैसला करो हर एक पाप को जो आपकी जिंदगी में, उसे छोड़ने का। हालेलुया। उसे अपनी लाइफ से दूर करने का। यो ग्लोरी आपने टेस्टमनी आपने दूसरों के जीवन में देखी है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में हो तो आपको क्या करना है? आज हर वो पाप जिसको आज अपने साथ लेके आए हो, यहीं पर फैसला करना है और अंगीकार करना है, आज मेरे पाप का आखिरी दिन है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप पर मोहर लगाएगा कि आज इसकी बीमारी का, दुष्ट आत्मा का, कर्जे का, निराशाओं का, दुखों का आखिरी दिन है। हालेलुया। कहते तू एक पाप छोड़ेगा तो एक टेस्टमनी को रिसीव करेगा। आपके ऊपर आपने को कितना ब्लेस होना है। जब मैं नया मसीह में आया, मैं बाइबल को पढ़ता था, बाइबल को सुनता था चर्च में जाके, और जो भी मुझे नजर आता था कि अगर मेरी आंख सही नहीं है,
आंखों से, प्रभु मुझ पे दया कर, मुझे छुटकारा दे, मैं आंखों से गंदा ना देखूं। मेरी जुबान सही नहीं है, गाली निकलती है अगर बातों में, जब गालियां सुनता हूं, उनके बीच में बैठता हूं, खुदावन मुझे शुद्ध कर, और वो मुझे शुद्ध करता था। हे खुदावन, मैं माफ नहीं कर पा रहा हूं, अगर कोई गलती करे मेरे खिलाफ, मैं उसे माफ नहीं कर पा रहा हूं, मुझे 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 ये कमी से आजाद कर। वो मुझे आजाद करता था। और जैसे जैसे मैं वचनों को मानता गया, वैसे वैसे टेस्टमनी पर टेस्टमनी मेरी लाइफ पर, इंतजाम पर, ईश्वरीय मददगार आते गए। और आज ये कपड़े वाले शोरूम में पोछा लाने वाला व्यक्ति एक ब्लेस आपके सामने खड़ा हुआ है। हालेलुया। और अब आपको फैसला करना है कि आपको पाप छोड़ना है, चमत्कार लेना है, टेस्टमनी लेनी है, या आपको अपनी गवाही के लिए सालों वेट करना है, महीनों वेट करना है। ये अब आपके ऊपर निर्भर है। परमेश्वर में कमी नहीं है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है जो कुछ आपको चाहिए, पर आपका वो इंतजार कर रहे हैं। पहले आप करें, फैसला करो आज हर एक पाप छोड़ने का। आज अपने हाथों को उठा के बोलो, खुदावन, हे परमेश्वर, हर एक पाप, हर एक कमी जो मेरे जीवन में है, खुदावन, अगर तू इतने चमत्कार कर रहा है तो इसका मतलब तुम मौजूद है बीच में। सोचो कितनी शर्म की बात है, आप इतने पाप के नीचे बैठे हो और खुदावन परमेश्वर आपके उस सब पापों को देख रहा है। बोलो, मैं आज से अपने पापों को छोड़ता हूं। प्रभु यीशु, मुझे इस पापों से आजाद कर। आज से मैं बदलने का फैसला करता हूं, चेंज होने का फैसला करता हूं। मेरी मदद करें, मुझे ग्रेस दें बदलने की, मुझे ग्रेस दे खुदावन बदलने की, मुझे बदलने की ग्रेस दे, मुझे बदलने की ग्रेस दे, मुझे बदलने की ग्रेस दे, मुझे बदलने की ग्रेस दे। राइट नाउ बदलाव की ग्रेस आपके ऊपर आ रही है, चेंज की ग्रेस आपके ऊपर आ रही है। जिन हिस्सों में आप बदलना चाहते थे नहीं बदल पा रहे हो, प्रभु की दया से ग्रेस से रिसीव करो यीशु के नाम में। बदलाव की ग्रेस रिसीव करो, बदलाव की ग्रेस को रिसीव करो, बदलाव की ग्रेस को रिसीव करो। अगर आमीन ऊंचा है तो आप रिसीव कर रहे हो। हालेलुया। इन दिनों में बहुतायत का अनुग्रह परमेश्वर कर रहा है। क्या आप रिसीव करने वाले हृदय में हैं? तैयारी करो, क्योंकि परमेश्वर आपके बीच में एक बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। मैंने कहा तैयारी करो उसकी, वो आपके बीच में बड़ा काम करने जा रहे हैं। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, आपके चित्त में नहीं है, ऐसे काम प्रभु आपकी लाइफ में करने जा रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर को समर्पित करना है, अपने जीवन को परमेश्वर को देना है। आज ही बपतिस्मा लेना है, आज ही तौबा करनी है अपनी पापों से, आज यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना है और छोड़ना है उसे पापों को। कहता है आज अपने आप को पवित्र कर लो, क्योंकि कल के दिन तुम्हारे बीच में मैं आश्चर्य काम करने वाला हूं यीशु के नाम में। क्योंकि इन दिनों में जो आप मैसेज ले रहे हो, जो प्रोफेटिक मैसेज ले रहे हो, आप डायरेक्ट प्रभु सिखा नहीं रहा, आपसे बातें कर रहे हैं। बातें करना मतलब प्रोफेटिक मतलब वो आपसे कुछ कहेगा, कुछ आपको बोलना होगा, कुछ वो बोलेगा। इसे बोलते प्रोफेटिक वार्तालाप। हालेलुया। वो आपसे बात कर रहे हैं, आज अपने आप को पवित्र कर लो, कल वो आपकी लाइफ में महान काम करने जा रहा है। हालेलुया। ये प्रोफेटिक है। देखो तो सही पवित्र करके अपने आप को। बुधवार बता रहा था, मैंने कहा 6 महीने पवित्रता में खड़े होकर देख लो। मैं ज्यादा लंबे टाइम की बात नहीं कर रहा हूं। कोई गंदी फिल्म ना देखना, कोई गंदा ना देखना, कोई गंदे सॉन्ग ना सुनना, कोई गंदगी में विचारों में ना जाना। 6 महीने पवित्रता में जाके देख लो। बड़े बड़े कोर्स करने वाले लोग आपके सामने फेल होंगे यीशु के नाम। जो ग्रेस आपके ऊपर होगी, जो ब्लेसिंग आपके ऊपर होगी, जो शांति आपकी लाइफ में होगी, जो टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में होंगी, बड़े बड़े लोग फेल होंगे। 5-5 साल के, 10-10 साल के पढ़ाइयां कोर्स करने वाले लोग फेल होंगे आपके सामने। जो बुद्धि, समझ, जो ज्ञान, जो जुक्ति आपके पास होगी। हालेलुया। जब जुक्ति आपके पास आती है तो आप ऊंचे होते हैं। ये तब आती है बुद्धि, ज्ञान, समझ, जुक्ति का आत्मा, जब आप पवित्रता में चलते हो, होलीनेस में चलते हो। हालेलुया। इस वचन को सुनेंगे हम आगे। ओके, यहां पर एक वो स्टोरी कि यीशु ने कहा ना ही तो इसने पाप किया ना माता पिता ने, ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रगट हो। जिसने मुझे भेजा है, 4 आयत में लिखे है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करने अवश्य हैं,
क्योंकि वह रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। आगे पढ़ेंगे 5 आयत को। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की गवाही हूं, ये कहकर उसने भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी को छाना, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों में लगाकर क्या कहा 7 आयत में, उसने कहा जा शिलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ है भेजा हुआ। सो उसने जाकर धोया और वह देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। यीशु ने मिट्टी पर थूका, छाना, उसकी आंखों में लगा दिया जिसको दिखाई नहीं देता था, टोटल ब्लाइंड, अंधा, और जा कहा उस कुंड में जाके धो ले, शिलो के कुंड में जाके धो ले, क्योंकि यीशु ने उसमें भेजा, जिसका अर्थ है भेजा हुआ। और वह देखता हुआ लौट आया। यीशु ने कहा धो ले, उसने धोया। आज आपको जो वचन दिया जा रहा है, ये ग्रेस पॉइंट मैं समझा रहा हूं, ये केवल कह सकते तैयारी का वचन है उस फास्टिंग प्रेयर में, उस नेक्स्ट वीक के लिए। और जब आप उसने धोने को कहा, उसने धोया। अगर वो कहता ओ प्रभु अगे अखा च मिट्टी है, अगे नहीं कोई कहता होर मिट्टी पा दूं, होर मिट्टी पा दूं, उसने ऐसा बोला नहीं। उसने मिट्टी को गूंदा, उसकी आंखों में डाल दिया, और वह उसने कहा धो ले जाके। उसने जाके उस कुंड में धोया और वो देखता हुआ वापस लौट आया। जो वचन मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप फॉलो करोगे, आप टेस्टमनी के साथ लौट आएंगे यहां पर यीशु के नाम में। अगर आपका पड़ोसी टेस्टमनी ले रहा है, आपकी नहीं बन रही, इसका मतलब आपको चेक करना है, अपने आप को चेक करना है आपको। अगर वो दूसरों को छू रहा है, आप नहीं छुए जा रहे, आप चेक करना है। क्योंकि अगर आप इसे आत्मिक आंखों से देखें तो आपके बीच में से वो ऐसे गुजर के गया होगा होली स्पिरिट, और ऐसे निकलता हुआ, और ये पुकार रहा है, इसको कह रहा है टच। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये आपको चेक करना है। हालेलुया। क्या उस आपके अंदर कठोरता दिखी? क्या उसको आपके अंदर क्षमा ना किया वाला मन देखा? क्या उसने आपके अंदर घुमंड देखा, घुमंड से चढ़ी हुई आंखें देखी? क्या उसने आपके अंदर अविश्वास देखा? ये तो गवाइयां आपे खड़े कीते आ, बोलिया होना असीं इदां बोलांगे, रौला जिहा पावांगे, तुसीं इत्थे आके बोल दो ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये तो खरीदी हुई होंगी, ये तो बनाई, ये तो तैयार करके खड़े किए होंगे। शक शैतान लोगों की लाइफ में पाता है, डालता है। थोमा ने भी कहा प्रभु मैं नहीं मानता तू मर के जी उठे हैं, जिंदा कौन मर के जिंदा होया? यीशु ने कहा देख, कहता मैं तो जब तक हाथ लगा के टच ना कर लवां ना, क्योंकि भूत में टच नहीं कर सकता, दुष्ट आत्मा की हड्डी मास नहीं होंगी। कहता भूत भूत नहीं, दुष्ट आत्मा है। यीशु ने कहा दुष्ट आत्मा के मास और हड्डी नहीं है, ये देख मुझे टच कर ले, डाल ला हत्थां दे विच उंगलियां, पंजर वज्या ले, डाल ला हाथ पा के देख ला। उसने महसूस किया, कहते हो प्रभु, ओ प्रभु, हो प्रभु, हो प्रभु। प्रभु ने कहा तूने तो देख के विश्वास किया ना, पहले मेरी जिंदगी च होवे फिर विश्वास करूंगा। ओके प्रभु ने कहा फिर भी कर दूंगा तेरे। कई वो ऐसे लोगों की लाइफ में कर भी देता है, कई वक्त, ज्यादातर तो वेट ही करते हैं ऐसे लोग, कई लोगों की लाइफ में कर भी देता है। थोमा के लिए कर दिया, पर प्रभु ने कहा तूने तो देख के विश्वास किया, तुझे मैं इतना ही दे सकता हूं, आगे तुझे थोड़ा ही इस्तेमाल कर पाऊंगा मैं। पर जिसने बिन देखे मुझ पे विश्वास करके बपतिस्मा लेके मेरे पीछे चलना शुरू कर दिया, उसे मैं ज्यादा दूंगा आने वाले टाइम में, क्योंकि उसने बिन देखे मेरे वचन को सुन के विश्वास किया। उसका बच्चा हील हुआ चाहे नहीं, उसका पति सुधरा चाहे नहीं, उसने बपतिस्मा लेके मेरे पीछे चलना शुरू किया। चाहे उसका बच्चा विरोध में हो गया, हस्बैंड विरोध में हो गया, पर इससे मैं बड़ा प्रतिफल दूंगा यहां पर भी और स्वर्ग में भी। हालेलुया। आप कैसी चाल चलते हो? उसने धोया और वो लौट आया वापस। आपको फॉलो करना है इस वचन को, फास्टिंग प्रेयर में जाना है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। तब पड़ोसी और जिन्होंने उसे पहले उसे भीख मांगते हुए देखा था कहने लगे क्या ये वही नहीं जो बेटा भीख मांग रहा था? इन्होंने कहा क्या ये वही नहीं जो बेटा भीख मांग रहा था? पड़ोसी हैरान हुए। हालेलुया। आपके पड़ोसी हैरान होंगे ये भविष्यवाणी आपकी टेस्टमनी को देख के, ऐसी टेस्टमनी आपकी ब्लेसिंग को देख के, आपके घर को देख के। आपने घर की टेस्टमनी सुनी, 2-3 लगातार आई, 1-2 आपने वीडियोस देखी, छत चोर रही है, आप कहेंगे 2-3 कमरे पाए होगे। जब आप वीडियो देखते अरे इतनी बड़ी कोठी पाले, आप देखते हो फिर। हालेलुया। अरे एक कमरा था वो ब्लेस किया पर उन्होंने रुके काम में। कई लोगों के पास सब कुछ होते बावजूद भी
वो सफल नहीं होते, ब्लेस नहीं होते अपनी लाइफ में। सब पैसा होने के बावजूद भी, मैंने खुद देखे, अपनी रिश्तेदारी में लोग देखे, सब कुछ है उनके पास, पैसा है करोड़ों में, पर बुद्धि सोच बंद है, डर है अपने अंदर, रिस्क नहीं ले सकते, कोई काम नहीं शुरू कर सकते, कोई बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। पैसा सब कुछ है पर नौकरियां कर रहे हैं, किसी के नीचे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। जब तक ग्रेस नहीं आएगी उसकी आपके ऊपर, तो तब तक आप अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाते, चाहे आपके पास कुछ भी क्यों ना हो। चाहे आपके फोन में 50 VIP लोगों के नंबर है, पर जब मुसीबत आ रही कोई भी साथ नहीं दे रहे, क्योंकि ग्रेस नहीं है, परमेश्वर की दया नहीं है। तो इसीलिए आपको इस वचन को फॉलो करना है। तो उसके पड़ोसी देख के हैरान हो गए, हालेलुया। बीते दिनों में एक टेस्टमनी आई, हम आने वाली मीटिंग्स में देखेंगे उसे। एक पागल बंदे को कुछ चर्च में लेके आया, पागल बंदे को पूरा पागल चिल्लाता बांध के रखते थे जंजीरों के साथ, संगलों के साथ, पूरा ऐसे बीक रोड पे चला जाता, बीक मांगता, रोड पे रहने वाला, चाहे तो उसकी फैमिली में वाइफ है उसकी, ऐसे था, वो किसी के पकड़ में नहीं आता था, गंदियां गालियां लगाता था, बहुत गुस्से के साथ था। चर्च के बारे में पता लगा, चर्च में लेके आए। चर्च में भी जब पिक्चर्स खींची गई, जब वीडियो में कैच हुआ, जब प्रेयर हो रही है, जब ले हैंड क्लिप काटा जाता है, बांधा हुआ उसे व्हील चेयर के साथ संगलों में, इसी चर्च में, वो विशेष सेशन में। और आज वो व्यक्ति, आप आज की उसकी पिक्चर देखेंगे, पागलपन से आजाद हो चुका है, हालेलुया। प्रभु ने उसे फ्री कर दिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टमनी है, हालेलुया। कैसे करता है प्रभु अद्भुत काम आपकी लाइफ में। आज आपको फैसला करना है, हालेलुया, फैसला करना है अपनी लाइफ में, हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे एक वचन को आगे। मरियम और उसकी बहन मार्था गांव बैतनिया का, जो बैतनिया का लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था, और वह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पहुंचा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। ओके, 3 आयत में लिखे है, सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। आपकी जो प्रॉब्लम है ये मृत्यु के लिए नहीं, जो बीमारी है मृत्यु के लिए नहीं, जो पागलपन है मृत्यु के लिए नहीं, जो कैंसर है मृत्यु के लिए नहीं, ये प्रभु की महिमा के लिए अंगीकार कर दो, हालेलुया। आपका वो दुष्ट आत्मा का बंधन, बोलो ये मेरे लिए दुख नहीं, ये प्रभु की महिमा के लिए मैं टेस्टमनी के साथ आने वाला हूं। मुंह से अंगीकार करो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ये टेस्टमनी के लिए, ये प्रभु की महिमा के लिए, हालेलुया। लाजर बीमार था, स्नेहा आया यीशु के पास कि लाजर बीमार है, प्रेयर कर दे उस पर आके। यीशु ने कहा ये मृत्यु के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए, इसकी और इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। 5 आयत में लिखा है, और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। सो जब उसने सुना कि वह बीमार है, जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। यीशु को पता चल गया वो बीमार है, पर यीशु जानबूझकर और ठहर गए जिस स्थान पे बैठे। कई वक्त आपकी लाइफ में यीशु मसीह ठहरते हैं। आप सोचते मेरी डिलीवरेंस क्यों नहीं होती दुष्ट आत्मा से। वो इंतजार कर रहे, प्रभु मुझे छुटकारा दे दे दुष्ट आत्मा से, बपतिस्मा लूंगी, तौबा करूंगी और तेरी सेवा करूंगी सारी जिंदगी, क्योंकि मुर्दा जीवन है दुष्ट आत्मा के कारण। हो सकता है वो इंतजार कर रहा है आपके मुंह के शब्द का, किसी का। हो सकता है वो आपकी लाइफ में कोई योजना है, प्लानिंग है। सबकी लाइफ में ऐसी नहीं है समर्पण वाली प्लानिंग। यीशु रुके रहे 2 दिन और, रुकने के कारण क्या हुआ, लाजर डेथ होगी उसकी, मर गया वो लाजर। यीशु और रुके रहे, मैसेज भी पता चल गया, जानबूझकर यीशु से रुके रहे, क्योंकि यीशु को पता है पूर्ण उत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मर भी जाए, अगर वो मुझ पे विश्वास रखे, वो फिर से जी उठेगा, हालेलुया। और उसने ऐसे आपकी लाइफ में हो सकता है यीशु मसीह ठहरे हो आपकी लाइफ में कई हिस्सों में, वो आपकी लाइफ में आज ना करे, कल ना करे, क्या आप धन्यवाद करते हो? जब वो आपको छोटी टेस्टमनी दे रहे हैं, क्या आप उसका थैंक्स कर रहे हो? एक चीज मैं आपको बताता हूं, आज जो मिरेकल संडे के बाद जो आप, और फास्टिंग प्रेयर के बाद आप मिरेकल जो इसके बीच और बाद में आप लेने वाले हो, इससे पहले ऐसी कोई चीज ना हो
जिसका आपने थैंक्स ना किया हो, ऐसी कोई चीज ना हो। कई बार आप थैंक्स करना भूल जाते हो और फिर आपको चैन नहीं आता, आपकी टेस्टमनी नहीं बनती। मुर्दके के लिए राजा ने हेल्प नहीं की। एक टाइम आया था, राजा की जान बचाई थी मुर्दके ने और उसके साथियों ने। एक टाइम राजा को नींद नहीं आई। कहता है एक उसको याद आया कि एक व्यक्ति था, उसके नींद हराम हो गई, खत्म हो गया, सब कुछ टेंशन में, बहुत डिप्रेशन में जा रहा है। याद आया कि एक व्यक्ति ने मेरी जान दी थी। उसने पूछा अपने लोगों से, क्या उसके लिए कुछ भला किया था, थैंक्स किया था उसके लिए कुछ? कहते नहीं जी। कहता है ओ भूल गए, बुलाओ उसे, उसके पद को ऊंचा किया तो उसे चैन मिला। हालेलुया। इसी तरह प्रभु का थैंक्स करना कई वक्त आप भूल जाते हो प्रेयर में। मतलब आपको थैंक्स करना है जो बीती हुई चीजें, कई वक्त आपको लगता है ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, एक टेस्टमनी बन रही है, थैंक्स करो। ओ प्रभु बीते दिन में आपने ये दिया, धन्यवाद। एक दिन घर में सारी चीजों में घूम के देखो जो एक साल में उसने आपको दिया है, थैंक्स करो, थैंक्स करो। इस चीज के लिए थैंक्स, इस चीज के लिए धन्यवाद प्रभु, फील करके धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप देखेंगे आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे अगले चमत्कार के लिए। हालेलुया। थैंक्स करना शुरू करो, धन्यवाद। कई बार आप थैंक्स नहीं देते और आपके चमत्कार क्यों रखे होते हैं, आप उस गवाहियों के लिए थैंक्स नहीं करते। आपकी लाइफ में प्रभु चमत्कार करते, आप कहते हैं हाँ ठीक है, ये तो चलो ठीक है, ये तो हो गया यहाँ, पर वो थोड़ा ना होया हजे, वो हो जाए बस। एक गवाही बन चुकी है, बस आवे एक काम अड़े भी ठीक हो जाए, फिर इकट्ठियां ही दवांगे गवाहियां। और आप क्या कर रहे हो, आप थैंक्स नहीं कर रहे हो प्रभु का, धन्यवाद नहीं कर रहे हो, ना ही तो पर्सनली, ना ही तो पब्लिक में आके, चर्च में आके आप धन्यवाद नहीं कर रहे हो। आपने रोक रखी है टेस्टमनी, शर्मा रहे हो आप। तो इसीलिए जब आप थैंक्स नहीं करते परमेश्वर का, आपके बहुत सारे चमत्कार रुके रहते, बहुत सारे मिरेकल्स रुके रहते हैं। हालेलुया। आपको हर एक चीज के लिए, हर एक टेस्टमनी के लिए तारीफ करनी है, सेलिब्रेट करना है। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने से हील किया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और वो आपके बीच में फिर बड़े चमत्कार दिखाने शुरू करता है। हालेलुया। जो थोड़े में वफादार है वो बहुतों का अधिकारी होता है। हालेलुया। आपको थोड़े के लिए जो आपके पास है थैंक्स करना है, नाराज नहीं होना उसके लिए, मुंह बटके नहीं बैठ के रहना, आपको थैंक्स करना शुरू करना है जो आपको उसने दिया है। तो आप देखेंगे डे बाय डे आपकी लाइफ में न्यू ब्लेसिंग्स एंटर होनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। ओके, अगर यूहन्ना की 11 की 25 और 26 को पढ़ेंगे, यीशु ने उससे कहा पूर्ण तारो जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या आप यीशु पर बिलीव करते हो? उसने वायदा किया अगर हम मर भी जाएं तो भी हम जिएंगे। हालेलुया। लाजर की बहन भी सोचने लगी हाँ प्रभु मैंने पता है, प्रभु ने कहा जी उठना, कहते हाँ मैंने पता है मरण तो बाद एक बार उन्हें जी उठना है। प्रभु उस जीवन की बात कर रहा था और इस जीवन की भी बात कर रहा था। हालेलुया। 11 की 27 को पढ़ेंगे। उसने उससे कहा हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। हालेलुया। यीशु मन में बहुत उदास होकर कब्र पर आया और एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा हुआ था। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता ने उससे कहने लगी हे प्रभु, उसमें तो अभी दुर्गंध आती होगी क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। मैं जानता वो बड़े काम करने वाला हूं, पर धन्यवाद करना ना भूलना। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। एक 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करना बहुत बड़ा चमत्कार था, जिसके अंदर स्मेल आनी शुरू हो चुकी होती है। और 42 आयत में थैंक्स करके यीशु ने क्या किया, और मैं जानता हूं तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी इसके कारण मैंने कहा है, जिससे कि वह विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। 43 आयत में यह कह रहे उसने ऊंचे शब्द, उसने बड़े शब्द से पुकारा हे लाजर निकला कब्र से। जो मर गया था
वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। और यीशु ने कहा, इसे खोलकर जाने दो। वो जिंदा हो गया, मुर्दा लाजर। अब आपको केवल इस मिरेकल संडे में यही बिलीव करना है, अगर वो मुर्दा लाजर को जिंदा कर सकता है तो वो आपके साथ जो जिंदा है क्या कुछ ना करेगा। हालेलुया। क्या कुछ ना करेगा, क्या कुछ ना करेगा। हालेलुया। पर आपको ये 2 स्टेप लेने हैं अपनी लाइफ में, पढ़ेंगे हम आगे। तब चेलों ने एकांत में यीशु से पूछा, हम इसे क्यों ना निकाल पाए। ओके, फास्टिंग प्रेयर से पहले ये वचन जरूरी है। जब चेले दुष्ट आत्मा ना निकाल पाए, उसके पीछे एक कारण था। कहते हम दुष्ट आत्मा क्यों ना निकाल पाए, हमारी लाइफ में ये बीमारी क्यों ना गई, दूसरों की चली गई, हमारी क्यों नहीं जा रही। तो यीशु ने कहा, उसने कहा अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, इस पहाड़ से कहो कि सर कर वहां से चला जा, तो वह हो जाएगा। क्योंकि कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। प्रभु ने कह दिया कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। मैंने मुर्दे तक को भी जिंदा करके दिखा दिया और तुम मुझसे बड़े बड़े कामों को प्राप्त कर सकते हो। कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी, तुम्हारी विश्वास की गति के कारण। और विश्वास की ग्रेस आप रिसीव कर रहे हो इस फास्टिंग प्रेयर में। हालेलुया। कई बार लोगों को फेथ ही नहीं पता होता विश्वास है क्या। उनका विश्वास है, हाँ मैंने पूरा विश्वास है, प्रभु मैंने चंगा करेगा, मैं ऑपरेशन नहीं करवाना, प्रभु मैंने चंगा करेगा। और घर में जब प्रभु से छूने के लिए आ रहे, ओके बेटा बड़ा विश्वास है, मैं तुझे आज रात को आऊंगा चंगा करने के लिए, एंजल्स आ रहे, ये ऐसे बैठा है उदास होके। अगर तेरे अंदर फेथ है तो उदास क्यों है। ये निराशा में सिर पकड़ के बैठा है, ओके अगर तेरे अंदर फेथ है तो चिंता में क्यों है। ये दिल में डर है, हाय कितने कैंसर ही ना हो जाए, मैं मरे ना जावा, मेरे बच्चों का की बनू, इधर की बनू, उधर की बनू। तेरे अंदर विश्वास है तो डरा हुआ क्यों है। फिर मैंने तो कहा मत डर, मैं चंगा होना भी है या नहीं, कि ये शरीर दे वालों तानी है, मैं जोश चाह के तानी कि मैंने मेडिसिन दवाई ऑपरेशन करवा ही लेना चाहिए ना। प्रभु कह रहे तेरे मुंह का अंगीकार क्या कह रहा है। विश्वास तो किया, पर ये ऊपर आज चारों दिशाओं में क्या चल रहा है। अंगीकार तेरा क्या कह रहा है, सोचे तेरी क्या कह रहे, दिल तेरा क्या कह रहा है, दिमाग तेरा क्या कह रहा है, विचार तेरे क्या कह रहे हैं। और तू कह रहा है मुझे विश्वास है प्रभु करेगा। इसी तरह जिन लोगों की फेथ में गति होती है, वो इस लेसन को नहीं समझ पाते। आपको वो रियल फेथ बताएगा, वो जो चमत्कार लेने वाला, मिरेकल लेने वाला फेथ है वो क्या है। हालेलुया। कुछ आज रिसीव कर रहे हैं, कुछ नेक्स्ट, कुछ फास्टिंग प्रेयर में आप ग्रेस को रिसीव कर रहे हैं, विश्वास की ग्रेस को। हालेलुया। मैं आपको फेथ बताऊं क्या, फेथ कैसे, विश्वास से कैसे एंटर होता है, ये एक ग्रेस है। और कैसे उतरती मैं आपको बताऊं। मेरी लाइफ में ये पहली बार फेथ कब आया, जो रियल वाला फेथ स्ट्रांग, जिसकी मैं ग्रेस की बात कर रहा हूं। एक प्रार्थना सभा थी, हम वहां पर वर्शिप करने के, वहां पर प्रभु की दास ने बोला प्रभु आपको उपयोग करेगा, जो सेवा करना चाहते हैं आगे आओ, प्रभु आपको उपयोग करेगा। और हम आगे आए, वर्शिप गिटार रख के हमारे लिए प्रार्थनाएं हुई। ओके हमने रिसीव किया, ओके हम अपनी घर वापस आ गए। और हम डेली उसी प्रेयर में कंटिन्यू बैठने लगे, जो हर शाम को हम काम से आते थे और 8 से 9, 10, 11 तक हम प्रार्थना करते थे। फिर प्रेयर के बाद काउंसलिंग खत्म हुई, कुछ वचन की बातें, विजन दर्शनों की बातें शेयर करते थे आपस में। अचानक हम इकट्ठे हो रहे। एक दिन क्या हुआ, आत्मा का ऐसा अभिषेक उतरा उस रूम में, हम आत्मा से भरने लगे, लेटने लगे, चिल्लाने लगे, हंसने लगे। जो अपने स्पिरिचुअल ड्रिंकिंग की वीडियोस देखी, वो सारा कुछ होने लगा हमारे साथ। और जब वो खत्म हुआ हमारे ऊपर से, और हमें ऐसा नहीं लगता, हमें मन नहीं किया कि हम किसी बात करें, हम जो हमें मिला हम उसे खोएं, आपस में भी बात, हम चुप रहने लगे। क्या बात करें, एक्सपीरियंस शेयर करने में मन नहीं कर रहा है, मुंह खोलने को मन नहीं कर रहा है, जो अंदर ऐसा ना कुछ ऐसा वैसा बोल दें और जब हम खो दें। ऐसा लग रहा था कि हम बाहर निकलें और बीमारों को ढूंढें और उनके लिए प्रार्थना करें, मुर्दों को ढूंढें। हमारी टीम में तो कुछ जने चले भी गए, वो कहते ओके जी यहाँ पर
डेथ हो गई है, जलान लग गए। मैं क्या प्रभु, पूरा रिस्क ले रहे, क्योंकि विश्वास से ऐसा भर गए। फेथ देखो, जलाने जा रहे और ये चले गए उनके पास। कहते हम, उन्होंने परमिशन नहीं दी प्रार्थना की, पर हयाब देखो, हम सब थे और कह रहे प्रेयर के लिए पूछना है, क्योंकि ऐसा फेथ आ चुका था, विश्वास आ चुका था, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। ये क्या फेथ की ग्रेस होती है। जब आपकी लाइफ में ऐसा रहेगा तो ये छोटी मोटी बैक पेन, बुक पेन, तो आपको बोलेंगे आउट, चल चल 15 साल की बैठी है, आउट। आप ऐसा बोलेंगे रसौलियां, ये क्या रसौली, मुझे बेबी चाहिए इसी महीने, तू क्या रुकावट कर रही हो, भी चल बाहर निकल, आउट। चल बेबी बाहर आ, जल्दी तैयारी कर अपनी प्रेगनेंसी की, पूरी तैयारी कराने की, रुकावटें दूर हो चुकी। छोटी चीजें तो आपके लिए साइड पर होगी। हालेलुया। आपके अंदर फेथ होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। एक पागल को सुसमाचार सुना के लेकर आने का आपके अंदर फेथ होना चाहिए, आपके अंदर फेथ होना चाहिए वचन प्रचार का। हालेलुया। और जब आप ये, आज मैं आपको ग्रेस समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं इस चीज में, पवित्र आत्मा के द्वारा। ऐसा होता है ग्रेस होती, मतलब हाई लेवल, ऐसे नहीं कि आप कहते हैं विश्वास, मुझे पता ही है विश्वास की ਹੁੰਦਾ। अरे जब ग्रेस होगी ना, आप बताने वाले हो, आप कहेंगे मैं बताना चाहता हूं, मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, लफ्ज नहीं है मेरे ऊपर विश्वास। अब पता चला, मसीह में 10 साल हो गए, अब पता चला फेथ क्या होता है, जो अंदर उबाले देता है, वो होता है फेथ। हालेलुया। तो ये ऐसे का ग्रेस है। तो प्रभु ने कहा ये विश्वास की गति के कारण, ये फेथ आपको किससे मिलेगा, ये फेथ ग्रेस किससे मिलेगी। कुछ दुष्ट आत्मा, कुछ हस्तलेखों में वहां पर लिखा है प्रार्थना और उपवास की गति के कारण। कुछ दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी। तो फास्टिंग प्रेयर में जो आप लेके जा रहे हो, इसमें आपको ग्रेस मिलती है। समझ रहे, सीधी बात। क्यों लोग चंगे होते फास्टिंग प्रेयर में, अभी तक गवाहियां आ रही है। 3 दिन फास्टिंग प्रेयर की अभी तक आ रही हैं, 7 डे फास्टिंग प्रेयर की अभी तक आ रही हैं, और प्रभु की ग्रेस से हम फिर फास्टिंग प्रेयर में जा रहे हैं। तो इसमें क्योंकि कुछ दुष्ट आत्मा, उसने कहा बिना प्रार्थना उपवास फेथ को बढ़ाती है, विश्वास को बढ़ाती है। तो विश्वास करने से उसने कहा तुम जो कुछ अब पृथ्वी पर बांधोगे अब वो बांधा जाएगा, जो तुम खोलोगे वो खोला जाएगा। जो चीज को तुम रोकना चाहते हो अपनी लाइफ में होने से, उसे तुम रोक सकते हो। जिस चीज का तुम अवसर देना चाहते हो कि ये चीज होनी चाहिए, वो हो जाएगा। आप अपने शब्दों से कमांड करेंगे, वो हो जाएगा। उसके पीछे क्या चाहिए? उपवास, प्रार्थना से मिला हुआ विश्वास। फिर आप जो कुछ मांगेंगे, जो कुछ बोलेंगे, वो हो जाएगा। हालेलुया। क्या? उपवास प्रार्थना के द्वारा प्राप्त किया हुआ विश्वास। फिर मुंह से जो कुछ मांगेंगे, बोलेंगे, रोकेंगे, करेंगे, वो आपकी लाइफ में होता जाएगा। हालेलुया। अब अपने घुटनों पे आओ और कहो परमेश्वर, चमत्कार प्राप्त करने वाला फेथ मेरे अंदर एंटर करे, मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें उस विश्वास के साथ जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।